Very good morning, students. Welcome to your economics session. Today, I want to give you an important information that the syllabus for your PT1 has been updated. I have revised the syllabus. I have added one more chapter to your syllabus. Initially, I gave you two chapters, first chapter of macroeconomics and first chapter of Indian economic development. But now I have added one more chapter, that is some basic concepts of macroeconomics, to your syllabus. So please prepare accordingly, because now in your examination you will be getting three chapters. Okay, so please make a note of it, and this is an important information, and please convey it to everyone. Okay, now coming to the today's session, we were on chapter 3 of macroeconomics, which is national income and related aggregates. So students, by now I assume that you have understood completely on the concept of national income, as to what national income is and what is domestic income. मैं एक बार फिर से एक छोटी सी रिवीजन ले लेती हूँ. डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? वो इनकम जो आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न कर रहे हो, उसमें रेजिडेंटशिप इम्पॉर्टेंट नहीं है. एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, बी इट फ्रॉम द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, दैट कम्स अंडर दी डोमेस्टिक इनकम. ठीक है. और नेशनल इनकम में क्या होता है? नेशनल इनकम में इनकम कंसिडर की जाती है सिर्फ रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. अब वो रेजिडेंट्स अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी में रहे या डोमेस्टिक टेरिटरी में रहे या वो कहीं बाहर रहे, बट इफ दे आर द रेजिडेंट ऑफ दैट इकोनॉमी, तो उनकी इनकम जो है वो नेशनल इनकम में काउंट होगी. हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का कन्वर्जन समझा था. डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास हमारा नेशनल इनकम आ जाता है. कल हमने पढ़ा था अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि ग्रॉस में से जब भी हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब भी हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस भी हमने कल समझा था कि अगर आपके पास आप टू सेक्टर इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं तब तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे इक्वल रहेगा. बट अगर आप थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, जो रियल सिनेरियो में होता है, जब गवर्नमेंट इकोनॉमी आ जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, तब जो है टैक्सेस एंड सब्सिडीज का रोल होता है. तो टैक्सेस और सब्सिडीज के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, विच इज डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. ठीक है. तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अगर हमें कन्वर्जन चाहिए तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर लेते हैं. हम टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं. ठीक है. सो यहाँ तक हम अपना सिलेबस जो है कवर कर चुके हैं. आज जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम. मतलब जब हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है तो उस टाइम पे हमें जो जो फैक्टर्स या जो जो एग्रीगेट्स चाहिए होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे. तो टोटल देयर आर 8 एग्रीगेट्स. ठीक है. 4 एग्रीगेट्स जो हैं वो डोमेस्टिक से रिलेटेड हैं, 4 एग्रीगेट्स जो हैं वो नेशनल से रिलेटेड है. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम जीडीपी एमपी भी बोलते हैं. ठीक है. अगर हम बेसिकली देखा जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, वो है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने एक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया. क्योंकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जिसमें क्योंकि हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक टेरिटरी में हम प्रोड्यूस करते हैं, विच इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्रीगेट है जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है. अब अगर हम इसी प्रोडक्ट में से, इसी एग्रीगेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जीडीपीएमपी में जब हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया. ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. जीडीपी में से जब भी हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करने से हमारे पास नेट आ जाता है. तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? इट इज अगेन द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी. क्योंकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम डोमेस्टिक टेरिटरी वाली इनकम ही कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड
नहीं होता, ठीक है, तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हुआ, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और सिमिलरली जब डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू के उस तरफ चला जाएगा तो आपके पास जीडीपी एमपी की वैल्यू आ जाएगी। नेट में डेप्रिसिएशन जब हम ऐड कर देंगे, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन पहले से इंक्लूडेड नहीं होता, इसलिए हम जब उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तब हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो टू बेसिक एग्रीगेट्स हैं ये अब आपको क्लियर हो गए हैं। देखो ये जो 4 एग्रीगेट्स यहाँ इस पेज पे दिए हुए हैं, अगले पेज पे हम जो है इसी का फैक्टर कॉस्ट फॉर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले मार्केट प्राइस का समझ लेते हैं। अब हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें पता चल गया कि जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी हमारे पास आ गया। अब जीडीपी एमपी से हम जीएनपी एमपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले समझाया है और इस क्लास की बिगनिंग में भी मैंने रिवाइज करवाया है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब उसमें रोल आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आपको याद हो तो इट इज इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम अर्न्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स लिविंग इन योर टेरिटरी, ठीक है। इसके फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूलाज आपके बुक में बहुत अच्छे से टेबल फॉर्म में सब में गिवन है, तो आप प्लीज अपने फॉर्मूलाज को साइड बाय साइड रिवाइज करते जाइए, क्योंकि एक एक प्रैक्टिकल जो है वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। तो यू शुड बी नोइंग द चेन, यू शुड बी नोइंग द फ्लो चार्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता करने के बाद अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर हमें पता करना है, विच इज द मार्केट प्राइस सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड साथ में वी आर एडिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में या डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया है। अब इस ग्रॉस को हम क्यों ना नेट में कन्वर्ट कर दें। तो ग्रॉस को जब हमें नेट में कन्वर्ट करना है तो फिर से वही सेम चीज़ डेप्रिसिएशन का जो है वो रोल आ जाता है, ठीक है। पर हम जो है इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी एमपी से हम एनडीपी एमपी जो है यूज़ करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। अगर हम जीडीपी एमपी से एनएनपी एमपी कन्वर्ट कर रहे हैं तो जीडीपी एमपी में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनडीपी एमपी आ जाएगा। तो ये एनडीपी एमपी इन्होंने डायरेक्टली ले लिया है यहाँ पे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें NFIA ऐड कर देंगे। आई होप बाय नाउ आपको ये 4 एग्रीगेट्स जो है समझ में आ गए। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विच इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। इट इज जस्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में सपोज अगर गिवन है, अगर अब आपको जीडीपी एमपी में से एनडीपी एमपी कैलकुलेट करना है तो अगर आपको क्वेश्चन में जीडीपी एमपी और डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास एनडीपी आ जाएगा, ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस चाहिए, हमारे पास जीडीपी तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था। अब हमें ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है और सपोज हमें क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है तो जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी आ चुका है, हमारे पास एनडीपी भी आ गया है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA ऐड करेंगे, ये सेम वैल्यूज हैं, जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी NFIA ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये है आपके फर्स्ट 4 एग्रीगेट्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए, अब वही सेम जो एग्रीगेट्स थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये जो है अब आपको फैक्टर कॉस्ट में पढ़ने हैं। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होती है वो
कॉस्ट जो प्रोड्यूसर बियर करता है। और प्रोड्यूसर क्या कॉस्ट बियर करता है, अगर मैं प्रोड्यूसिंग फर्म में हूँ तो मैं क्या कॉस्ट बियर करूँगी, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन देना है, मुझे अपने जो लैंडलॉर्ड है उसको रेंट देना है, मैंने जिससे कैपिटल बोरो किया है मुझे उसको इंटरेस्ट देना है, और जो मेरा एंटरप्रेन्योर है जो मुझे बिजनेस स्किल्स दे रहा है मुझे उसको प्रॉफिट देना है। ठीक है, और सिंस हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। जब भी ग्रॉस टर्म की बात होगी, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन हमेशा एडेड होगा। तो अब अगर हम देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट जो इंकर्ड की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एंड सिंस इट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर अब हम इसको मैथमेटिकली देखें तो जीडीपीएफसी क्या है, जितनी भी प्रोड्यूसर ने कॉस्ट इंकर करी एक प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कॉम्पनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसके साथ हम डेप्रिसिएशन भी लगा के चलेंगे, क्योंकि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अब इस ग्रॉस में से मुझे अगर नेट फाइंड आउट करना है देन इट इज वेरी सिंपल, मैं इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से जब मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर आप देखेंगे जब इस टर्म में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो हमारे पास टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स आ जाएंगी। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट विच इज इंकर्ड in the production of final goods and services with the domestic territory during an accounting year। तो ultimately आपका net domestic product at factor cost क्या हुआ, compensation plus rent plus interest plus profit। ठीक है, इसमें depreciation include नहीं होता। Okay, now coming to the next part which is gross national product at factor cost। domestic product at factor cost पे हमें national product at factor cost निकालना है। तो again जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एनएफआईए को ऐड करना होता है, और फिर से जब हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो फिर हम इस वाले एग्रीगेट से एनडीपीएफसी में हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है ये कुछ भी नहीं है, ये आपकी रियल नेशनल इनकम है। तो जब हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो हमारे साथ हमें कंफ्यूज करने के लिए या उसे ट्रिकी करने के लिए ये मिक्सचर ऑफ सारे एग्रीगेट्स हमें दे दिए जाएंगे। अब इसमें से सपोज अगर हमें कोई एक भी एग्रीगेट दे दिया है और उसके साथ हमें डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ये कॉम्पनसेशन, रेंट, ये सारे एलिमेंट्स गिवन है और कोई एक एग्रीगेट गिवन है, तो अल्टीमेटली हमारा जो क्वेश्चन का मोटिव होगा वो होगा ये, हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें चाहिए एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी जो है वो निकलेगा जीडीपीएफसी से, और जीडीपीएफसी हमें पता है वो होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली बार जो भी ये कॉन्सेप्ट बच्चे जब देखेंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये टर्म्स, ये जो एग्रीगेट्स हैं ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए। बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप इसे और पढ़ते जाएंगे, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते जाएंगे, इट विल बी पीनट फॉर यू, इट विल बिकम अ केक फॉर यू, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आज की इस क्लास को ध्यान से समझिएगा, इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपको ये 8 एग्रीगेट्स अच्छे से समझ में आ गए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। एंड आई एम टेलिंग यू कि बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल है, मतलब जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो ये सारे के सारे जो है इस चैप्टर के एग्रीगेट्स पे बेस्ड है। तो आपको इन 8 एग्रीगेट्स को बहुत अच्छे से समझना है, इनका कन्वर्जन समझना है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक टेबल के थ्रू और एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है ये और अच्छे से आपको समझाऊंगी, और हम अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट्स जो है आपके अंदर अच्छे से इम्बाइब हो जाए। जब तक ये पोर्शन क्लियर नहीं होगा तब तक आगे आने वाले इस चैप्टर के टर्म्स और नेक्स्ट चैप्टर के टर्म्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। सो प्लीज़ आज की पर्टिकुलरली इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एंड मैं फिर से मेंशन कर दूं कि सिलेबस रिवाइज हो चुका है। प्लीज़ अपनी तैयारी जो है, अपनी प्रिपरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग करना। पहले 2 चैप्टर्स आ रहे थे, अब 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए हम यहीं पर रुकते हैं।
प्लीज़ गो थ्रू दिस क्लास प्रॉपरली, और फिर उसके बाद इन एग्रीगेट्स को जो है खुद अपने हाथ से लिखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा एक एक एग्रीगेट को, ठीक है। तो आपको इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है, ये जो इक्वेशंस है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बट उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।